फर्स्ट क्लास ईश्वरीय पालना प्राप्त कर फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयलपन सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करने की, कर्मों की गुह्य गति बुद्धि में रखकर गुस्से और गाली के व्यवहार को मुस्कुराते हुए अर्थात बिना प्रभाव में आकर तोड़ निभाने की, श्रीमद् प्रमाण पूरा ट्रस्टी बनने की, याद में रहने की, देही अभिमानी अवस्था बनाकर भरपूर फायदा लेने की, सोमनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जो भी आत्मा 5000 वर्ष के ड्रामा में सतयुग में प्रवेश करती है वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं के लिए पूर्वज आत्मा है। इसी पूर्वजपन की स्मृति द्वारा परमात्मा जिम्मेवारी देते हैं कि सर्व आत्माओं की पालना अपनी शुभ वृत्ति और मनसा शक्ति से करो। लेकिन ऐसी पालना का कर्तव्य निभाने के लिए परमात्मा वरदान देते हैं कि खुद की वृत्ति को शुभ और मनसा को शक्ति से संपन्न बनाओ। सारे विश्व की आत्माएं अपना ही परिवार है, आत्मा रूप में भाई भाई है, और जब सृष्टि पर आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तब भी एक ही वंशावली के हैं। ये अभी परमात्मा से समझ मिलती है। अब परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि भले दुनिया में सभी देह के अभिमान में देह के धर्मों में बट गए हैं, लेकिन है सभी ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा की वंशावली, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत ब्रह्मा की आत्मा से होती है। उन्हीं के द्वारा परमात्मा सतयुग की सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। इसलिए मनुष्य सृष्टि में आने वाले सबसे पहली आत्मा ब्रह्मा की है। द्वापर युग में आने वाले धर्म स्थापक जिन्हें मानने वाले उन्हें पिता कहते हैं, उनके भी पिता फिर ब्रह्मा हो गए, इसलिए ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। और सभी आत्माएं जो द्वापर युग से आती हैं वो ब्रह्मा की वंशावली हो गई। सभी धार्मिक पुस्तकों में ब्रह्मा का जिक्र है। क्रिश्चियन उन्हें एडम कहते हैं, मुस्लिम आदम कहते हैं और हिंदू तो ब्रह्मा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ब्रह्मा का जिक्र है। सब ब्रह्मा को मानते हैं, निराकार परमात्मा को भी मानते हैं, लेकिन जिस न्यारे तरीके से परमात्मा आते हैं और अपना कार्य साधारण रूप में ब्रह्मा द्वारा करते हैं वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस समय मनुष्य आत्माएं देह के अभिमान में हैं। इसलिए ब्रह्मा को साधारण शरीर में और निराकार परमात्मा को गुप्त वेश में पहचान नहीं पा रहे हैं। वंडरफुल नॉलेज जो बाबा सुना रहे हैं उसे समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ साधारण देह और रूप को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते देखते यही याद रखना है कि ये सभी आत्माएं भी ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। देह का धर्म तो जिस घर में जन्म लिया उन्होंने धारण करवाया, बाकी ऊपर से तो कोई भी आत्मा दैहिक धर्म लेकर नहीं आती है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी पूर्वज हैं और पूर्वज सभी की अलौकिक पालना करते हैं। परमात्मा से जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं उनका बनने के बाद उन्हीं शक्तियों से संपन्न होकर हमें उन्हें अन्य आत्माओं में भी भरना है। इस समय सभी को शक्तियों की आवश्यकता है। जिस भी आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो परखने की शक्ति हम में हो और उसी शक्ति के द्वारा उनकी पालना करनी है। ऐसी पालना का कर्तव्य करने के लिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध बनाओ और मनसा शक्तियों से संपन्न अर्थात भरपूर होनी चाहिए। परमात्म ज्ञान अविनाशी ज्ञान धन है, इसका कभी विनाश नहीं होता। राह चलते भी अगर किसी ने थोड़ा सा भी ज्ञान कहीं सुन लिया, भले यूं ही सुन लिया, तो भी उसका विनाश नहीं होता, अर्थात उससे प्राप्ति जरूर होती है, अर्थात परमात्मा से उसका रिटर्न जरूर मिलता है। आज के समय में दुनिया अनुसार स्थूल धन संपत्तिवान बनाता है, लेकिन परमात्मा अनुसार जिसके पास भी ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ज्ञान का धन भी उसी के पास होता है जो ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं और जमा का खाता बढ़ाते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलकर विघ्नों को पार करते हैं और सभी से ज्ञान धन शेयर करते हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा की रचना है। ईश्वरीय पालना में हम सब पल रहे हैं, ईश्वरीय संस्कार को यूज करने की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सत्य परमात्मा से सच्ची सभ्यता सीख रहे हैं। ऐसे में परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि नई दुनिया के लिए नए संस्कार बना रहे हैं, तो देवताओं से भी ज्यादा रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि इस समय हम निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हैं। ईश्वरीय कुल है इसलिए निराकारी कुल है, और साकारी में ऊंचा अलौकिक ब्राह्मण कुल है। कुल की स्मृति सदा रहेगी तो स्थिति और तहजीब की भी स्मृति रहेगी।
फिर सोच बोल कर्म भी हमारे ईश्वरीय अर्थात रॉयल होंगे। अपनी निराकार परमपिता परमात्मा से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। जिन्हें ये गुप्त खुशी रहती है वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। जितना ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, उतना खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे और ज्ञान का स्वरूप रूप वसंत बन जाएंगे। उन्हें राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य मालूम चल गया। ड्रामा प्रमाण कल्प की समाप्ति का समय है। समाप्ति से पहले खुद को सुधार कर परमात्मा के गले का हार बनने का समय है, अर्थात उनके समीप उनकी छत्र छाया में आने का समय है। परमात्मा निराकार है, उनके समीप जाना है तो जीते जीते अभिमान को छोड़ना है, फिर रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। निराकार धाम में निराकार परमात्मा के पास वापस जाना है, इसलिए देह में रहते निराकारी स्थिति बनानी है। परमात्मा की हम संतान हैं। ये रूहानी नशा हो तो बुद्धि परमात्मा पास चली जाएगी, इधर उधर भटकेगी नहीं, उनकी तरफ रहेगी तो सदा खुशी बनी रहेगी। वर्षा लेने के लिए संगम युग में हम परमात्मा के पोतरे बनते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा भी परमात्मा से वर्षा लेते हैं, फिर उनके द्वारा हम सब भी परमात्मा से वर्षा लेते हैं, लेकिन रोल फिर दादा और पोतरे का हो जाता है। परमात्मा की याद में रहने को परमात्मा देही अभिमानी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में रहने से बहुत फायदा है। इसे यथार्थ रियलाइज कर इस अवस्था में रहने में हमें तत्पर रहना है। परमात्मा की हम संतान हैं, परंतु ये समझ ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर देते हैं। सदा इस स्वमान में रहें कि हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, तो अटेंशन रहेगा कि ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। ये भूलना नहीं है, क्योंकि अमूल्य जीवन अभी बन रहा है, हीरे जैसा बनना है। जो संगम युग में परमात्मा की याद में रहते हैं, रहते हुए श्रीमत पर चलकर हीरे जैसा बनते हैं, उनके जड़ चित्र के यादगार मंदिरों में बनते हैं। ज्ञान का सोमरस पिलाकर हीरे जैसा बनाने वाले सोमनाथ परमपिता परमात्मा के भी ऊंचे ऊंचे मंदिर और शिवलिंग के यादगार बनाए हुए हैं। देवता बनने वाले ही जब भगत बनते हैं तो सबसे पहले शिव के मंदिर और यादगार बनाकर पूजा करते हैं। यथार्थ समझ नहीं रहती है, लेकिन जितना स्मृति में रहता है उस अनुसार एक्यूरेट बनाते हैं। पुनर्जन्म लेने से पुरानी स्मृतियां भूल जाती हैं। अभी याद का निरंतर अभ्यास करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते किसी से भी बात करते परमात्मा को नहीं भूलना है। आत्मिक भान नहीं भूलना है। याद से ही हमें हेल्दी वेल्दी बनना है। संगम युग में परमात्मा आकर सब कुछ देते हैं, फिर वाणी से परे धाम में चले जाते हैं, और फिर हम सब जैसा भाग्य अभी बनाते हैं उसी प्रमाण जीवन चलता है। फिर कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। पाठ नहीं पसंद आ रहा है तो भी बजाना पड़ता है। जो बदलना है अभी कर सकते हैं। भाग्य को हम जितना संवारना चाहें अभी संवार सकते हैं। वाणी से परे जाकर फिर परमात्मा हम आत्माओं की कोई बात नहीं सुनेंगे। सब कुछ अभी हम सब बुद्धि से हवाले करते हैं। परमात्मा किसी से कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ कहते हैं कि ट्रस्टी होकर संभालो, अर्थात प्रभु की अमानत समझकर श्रीमत प्रमाण संभालो, तो मेरेपन का मैलापन नहीं आएगा और कोई फिर उल्टा कर्म भी नहीं होगा। परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन कहलाता है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, ऐसा कहते हैं। अर्थात संगम युग में पूरा पुरुषार्थ कर जो संपूर्ण बनते हैं और पुराने शरीर को छोड़ देते हैं, फरिश्तापन अव्यक्त वतन में चले जाते हैं। अव्यक्त सेवा के लिए वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें इस समय ड्रामा की, ब्रह्मा भोजन की, मधुबन की स्मृति रहती है। वो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं ब्रह्मा भोजन के महत्व को समझते हैं, इसलिए आश रखते हैं ब्रह्मा भोजन की। परमात्म याद से भोजन में ताकत भर जाती है। जब योगी भोजन बनाते हैं तब याद बनी रहती है और भोजन शक्तिशाली हो जाता है। परमात्मा खाते नहीं हैं, कुछ लेते नहीं हैं, क्योंकि अपने लिए शरीर लेते नहीं हैं। कोई हिसाब किताब नहीं बनाते हैं। जो शरीर लेते हैं उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है। जो भी हम उन्हें ऑफर करते हैं मन से, बुद्धि से, वो पवित्र हो जाता है।
कृष्ण की आत्मा संपूर्ण पवित्र सुंदर बनती है। इसका यादगार श्रीनाथ का मंदिर है। पवित्र है तो धनवान है, इसलिए यादगार में पकवान भी देसी घी के बनाते हैं। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते 83वें जन्म में पतित अर्थात श्याम बन जाते हैं, तो यादगार में जगन्नाथ वारे में कच्ची रसोई बनती है, अर्थात वहां पर बिल्कुल साधारण चावल बनते हैं। सतयुग में सतो प्रधान तत्व होते हैं, इसलिए हर तरह की प्राकृतिक चीज A1 क्वालिटी की होती है। कलयुग में सब कुछ Z क्वालिटी का हो गया है। जैसे आज के समय में ड्राई फ्रूट को बहुत शक्तिशाली समझकर खाते हैं, लेकिन वास्तव में ये फ्रूट सतयुग में रसीले थे, शक्तिशाली थे। अभी तो कलयुग में इनका स्वरूप ड्राई फ्रूट का हो गया है, अर्थात इनकी Z क्वालिटी हो गई है। अनाज भी वास्तव में सड़ा हुआ हम खा रहे हैं, इस बात का एहसास नहीं है सभी को। तो कब तक ये तमो प्रधान सृष्टि चलेगी? ऊंच नशा होना चाहिए कि हमें सर्व की सदगति करने वाले भगवान पढ़ा रहे हैं। हम पहले बलि चढ़ते हैं, पुराना अपना कखपन कीचड़ पट्टी छोड़ देते हैं, तब परमात्मा भी कुर्बान जाते हैं। जो कुछ उनके पास होता है वो सब कुछ दे देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा विकार में जाकर मूत पलीती हो जाती है। परमात्मा आकर ज्ञान से आत्मा को धोते हैं और पवित्र बनाते हैं। शूद्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात पवित्रता के धर्म में लाने में मेहनत करनी पड़ती है। सच्चा ब्राह्मण बनना अटेंशन चाहिए। विकार में बिल्कुल नहीं जाना है, ये फरमान है परमात्मा का, फिर जान भी क्यों न चली जाए। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दिल से पवित्र रहना चाहते हैं तो उसे कोई भी अपवित्र बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जो कहते हैं कि क्या करें, घर वाले कहते हैं शादी करो, तो परमात्मा समझ देते हैं कि अंदर से पवित्र रहने की या सहन करने की चाहना नहीं है। ऐसी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि जो चाहो करो, फिर उन्हें 21 जन्मों का वर्षा नहीं मिलता है। हमें नाजुक नहीं बनना है। लोक लाज अगर आसुरी है तो उसमें हामी बिल्कुल नहीं भरनी है। ऊंची मंजिल है, कदम कदम पर परमात्मा से सावधानी लेनी है, नहीं तो रावण की मत पर चलकर धोखा खाते रहेंगे। परमात्मा बहुत मीठे हैं, पवित्र हैं, प्यारे हैं, उनकी संतान हैं हम सब, तो ऐसे ही हमें भी बनना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा इस बात की तरफ। हमारा चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, व्यवहार रॉयल होना चाहिए। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट है तो रॉयल है। श्रीमत प्रमाण है तो खुशी रहेगी। ईश्वरीय संतान है, ये खुशी होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो चित्त सदा प्रसन्न रहे। श्रीमत पर चलेंगे तो हम में ताकत आती जाएगी। ज्ञान का बल, योग का बल सतो प्रधान बनने के लिए मिला है। 100% वॉइसलेस वर्ल्ड सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हैं हेवनली गॉडफादर। ऐसे निर्विकारी वर्ल्ड में जाने के लिए 100% विशियस वर्ल्ड में रहते हुए अत्याचारों का सामना निर्भयता से करते हुए समझ से अब हमें 100% पवित्र बनना है। एक परमात्मा की याद में रहने की रेस को जीतकर शिव बाबा के गले का हार बनना है। रूह को, सुप्रीम रूह को याद करना है, इसलिए इसे रूहानी योग कहते हैं। सतयुग की क्वालिफिकेशन धारण कर विष्णु के गले का हार भी बनना है। चढ़ती कला का ये युग है, इसलिए गिरती कला का कोई भी कर्म कर हमें गिरना नहीं है। पछताने वाला कोई कर्म नहीं करना है। अंतिम जन्म है इस कल्प का, तो इसे श्रीमत पर चलकर पूरा सफल करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें भविष्य के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आसुरी कुल अर्थात जो रावण की विकारी मत पर चल रहे हैं, दैवी कुल अर्थात जो ईश्वरीय संतान बनकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों से तोड़ निभाना है, अर्थात किसी के भी लगाव दबाव प्रभाव में नहीं आना है। अलौकिक विधि से सेवाधारी बनकर ट्रस्टी बन निभाना है और न्यारा रहना है। आपस में जिन किसी से भी हम मिल रहे हैं तो पुरानी हिसाब किताब से मिल रहे हैं, इसलिए कोई गुस्सा करेगा, कोई गाली देगा, कोई अच्छा तो कोई बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन स्मृति में रहे कि दिया हुआ ही वापस मिल रहा है। शांत रहकर मिठास से मुस्कुराते हुए शुभ भावना शुभकामना से सब कुछ चुकतू करना है। इस विधि से कर्ज उतार कर खुद भी फ्री होना है। तो आसुरी कुल की आत्मा हो या फिर दैवी कुल की आत्मा हो, उनको भी फ्री करना है। इसे कहते हैं तोड़ निभाना। त्रिकालदर्शी बनकर दोनों कुल की आत्माओं के व्यवहार को देखते हुए
बिना उसके प्रभाव में आकर श्रीमद् प्रमाण स्नेह सम्मान दुआएं देते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्यों, क्या, ऐसे कैसे के प्रश्नों में उलझकर हमें कहीं भी अटकना नहीं है। सत्यता की मिठास और हर्षित मुक्ता की सभ्यता को ही यूज करना है और सभी को रूहानी सुख देना है। पतितों को पावन बड़ी युक्तियों से बनाते हैं परमात्मा और बनवाते भी हैं, इसलिए उन्हें रांझू रमजबाज कहते हैं। उनकी युक्तियाँ, उनकी श्रीमत न्यारे और प्यारे तरीके से आत्माओं को श्रेष्ठ बना देती है, पवित्र बना देती है। ऐसे मीठे मीठे परमात्मा के न्यारे प्यारे गतमत प्रमाण चलकर अपना भी कल्याण तो औरों के कल्याण प्रति भी हमें निमित्त बनना है। तभी खुशी, सुख, शांति की अनुभूति हम कर सकेंगे और सुख शांति की भविष्य प्रारब्ध बना सकेंगे। ओम शांति।